अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ICA और GDRFA की अप्रूवल के बारे में हमने एक नई वीडियो अपने चैनल पर अभी अपलोड की है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहां से जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब चलते हैं हम UAE की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। मुत्तहिदा अरब इमारात में व्हाट्सएप कॉल्स पर पाबंदी ख़त्म होने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी के सरबराह साइबर सिक्योरिटी की जानिब से मुल्क में व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स की कॉलिंग सर्विस पर आयद पाबंदी ख़त्म करने के हवाले से अहम बयानात जारी किए गए हैं। इनका कहना है कि व्हाट्सएप और दीगर VoIP सर्विसेज पर पाबंदी के खात्मे के लिए बातचीत की जा रही है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दुबई एयरपोर्ट पर फंसे 200 इस्राएली सियाहों को दाखिले की इजाज़त मिल गई है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह दुबई एयरपोर्ट पर फंसे 200 के करीब इस्राएली सियाहों को दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। इस्राएली वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि तल अबीब से फ्लाई दुबई के ज़रिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले इस्राएली मुसाफिरों को बाज़ गलतफहमियों की बिना पर दाखिले की इजाज़त देने से इनकार किया गया था। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दुबई की जानिब से पिछले माह चंद ममालिक के बाशिंदों को PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की शर्त से रियायत दी गई थी। आज दुबई की जानिब से मज़ीद 6 ममालिक के लिए सफ़र से पहले PCR टेस्ट करवाने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। इन 6 ममालिक में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल हैं, जिन्हें दुबई एयरपोर्ट पर PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाना होगी। इनका दुबई एयरपोर्ट पर ही PCR टेस्ट लिया जाएगा। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अबू धाबी में जो ड्राइवर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने में लापरवाही से काम लेते हैं या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, अब इनके बचने के दिन कम ही रह गए हैं। अबू धाबी में नया ट्रैकिंग सिस्टम 1 जनवरी से नस्ब किया जा रहा है, जिसके बाद सीट बेल्ट और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से मुतल्लिक खिलाफ वर्जियों पर फौरी तौर पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब इमारात में हर साल सिग्नल तोड़ने के बाइस कई ख़तरनाक हादसात पेश आते हैं, जिसकी वजह से इस संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए कई इक़दामात किए गए हैं। अबू धाबी पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया है कि रवां साल के दौरान रेड सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जनवरी 2021 से जून 2021 के दरमियान सिग्नल तोड़ने की 2578 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड में आई हैं। ये एक इंतहाई ख़तरनाक ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है जो कई जानें लेने का सबब बनी है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अबू धाबी में नए टोल गेट्स 2 जनवरी से फ़ाल हो जाएंगे। इस हवाले से अबू धाबी हुकाम ने अहम ऐलान कर दिया है। अबू धाबी हुकाम का कहना है कि 2 जनवरी 2021 से नए टोल गेट्स का सिस्टम फ़ाल हो जाएगा। गाड़ियों के मालकान फौरी तौर पर अपना अकाउंट एक्टिवेट करवा लें, जिसके लिए इन्हें डार्ब टूल गेट सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। तमाम अफराद अपने अकाउंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए darb.itc.gov.ae से करवा सकते हैं या फिर डार्ब ऐप पर भी ये सहूलत मौजूद है। अब हम चलते हैं अपनी एक और ख़बर की तरफ। इमारात के आला ओहदेदार का कहना है कि इसराइल के मुआहदे के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात को साइबर हमलों का निशाना बनाया गया था। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात के साइबर सिक्योरिटी के सरबराह ने एतवार के रोज़ बताया कि इमारात इसराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम करने के बाद साइबर हमलों का निशाना बना था।
محمد الکویت کا کہنا ہے کہ سائبر حملوں میں متحدہ عرب امارات کا فائنینشیل سیکٹر ٹارگٹ تھا، تاہم اس حوالے سے انہوں نے کوئی بھی مزید تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔ مزید انہوں نے یہ بھی بتانے سے انکار کر دیا کہ آیا یہ حملے کامیاب ہوئے ہیں یا ان میں ملوث افراد کی شناخت ہو گئی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اور آپ میرا واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ان سب کے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں، وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔